ये जो इनिशियल टेस्ट है जैसे मैम ब्रेस्ट कैंसर का है कि आजकल बहुत सारी फीमेल जो है वो मेमोग्राफी करा लेती है, डू यू थिंक कि इट इज़ एडवाइजेबल फॉर देम टू हैव दोज टेस्ट डन? देखिए, फीमेल्स के लिए अगर मुझे कुछ मैसेज देना है तो वो ये कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें अबाउट देयर इंटायर बॉडी, नॉट जस्ट अबाउट ब्रेस्ट। क्योंकि मैंने बताया ओवेरियन कैंसर बहुत साइलेंट डिजीज़ है, तो और भी कैंसर्स हैं जो खाली फीमेल्स को में ही होते हैं, जिसमें कि एक तो जीआई के इश्यूज हो सकते हैं, गट के कैंसर्स भी होते हैं फीमेल्स में, लंग कैंसर भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर भी, ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। एक तो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कैंसर में। अगर स्पेसिफिक अवेयरनेस की बात करें तो ब्रेस्ट में लंप है, साइलेंट है, पेनलेस है, और अगर प्री मेनोपॉजल है तो ये लंप बिनाइन भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस इसके बिनाइन होने के हैं। मेनोपॉज हुआ नहीं है, प्री मेनोपॉजल फेज में अगर वुमेन को कोई लंप फील होता है, कोई भी स्वेलिंग या मास, तो वो बिनाइन की तरफ जाता है। 90% स्वेलिंग्स बिनाइन होती हैं, कैंसर नहीं होता है। बिनाइन इज़ डिफरेंट, इट्स ट्यूमर बट इट्स नॉट कैंसरस। लेकिन उसको फिर हम वेट एंड वॉच पॉलिसी करते हैं। अगर वो पीरियड्स के साथ आ रहा है, पीरियड्स के साथ जा रहा है, तो फिर वो मोस्ट लाइकली बिनाइन है। अगर वो स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है, प्री मेनोपॉजल वुमेन की बात है, स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है, साइज में बढ़ रही है, हार्ड भी हो सकती है, फर्म पैल्पेट करने पे फर्मनेस भी उसके अंदर, पेन के साथ हो या पेन के साथ नहीं हो, या कोई निपल में कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसमें कि ऊजिंग किसी भी सिक्रीशन का हो रहा है, चाहे ब्लड का, पस का, कोई भी चेंजेस जो नॉर्मल नहीं है, तो फिर वो डॉक्टर को दिखाएं। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कोई भी लंप हो, इट कॉल्स फॉर अटेंशन। Attention का मतलब you need to go and see your doctor. You need to get yourself examined if you're in a postmenopausal phase and you have developed a lump or a swelling in your breast. Then you must go and show your doctor. Do not ignore it. अब इस फेज में लंप होना unusual है, तो प्री मेनोपॉजल women में लंप होना कॉमन फाइंडिंग होती है. Not all lumps are having any cancerous potential. Okay. Not all, yeah. So अगर लंप है तो you don't have to be very, it's not an alarming sign, you say? Yeah, but at the same time, let me tell you one thing. Younger age populations में breast cancer अब हो रहा है. तो मैं जो सिनेरियो बता रही हूँ वो ये है कि कुछ साल पहले तक ये रेलेवेंट था. अभी जो सीन है उसमें ब्रेस्ट कैंसर यंगर एज फीमेल्स में आ रहा है. 25, 30, 35, 40 इन एज ग्रुप्स में कैंसर पाया जा रहा है. तो आपके लिए जो अच्छा तरीका है कि आप कोई भी लंप हो, स्वेलिंग हो, जाके अपने गायनोकोलॉजिस्ट से और सर्जन से ज़रूर उसका चेक करा लें. Okay. खाली गायनी को भी मत दिखाएं, सर्जन को भी दिखा दें. सर्जन को एक सर्जन आई की तरफ से देखते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस होता है इस बीमारी में, और ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है तो बहुत ही अच्छा है. तो वो आपको चेक करके फिर आपको इत्मीनान में कर सकते हैं. अगर उसको ट्रीटमेंट भी करना है तो आजकल लंपेक्टमी भी हो जाती है. बहुत रेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं होते, जैसे मैंने बताया बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं ब्रेस्ट हर कैंसर में. तो बहुत मिनिमल सर्जरी से भी उस चीज़ को निकाला जा सकता है. उसको फिर एग्जामिन करके आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और साथ में आप अपनी लाइफस्टाइल पर भी फोकस कर सकते हैं एट द सेम टाइम. बट मैं ये कह रहा हूँ मैम कि जैसे किसी को भी ये सिम्टम्स नहीं है, किसी फीमेल को, तो क्या उनको मेमोग्राफी करानी चाहिए जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप? जो हमारा जो रिसर्च ग्रुप्स हैं जो कैंसर के ऊपर काम करते हैं, उनकी सजेशंस और रिकमेंडेशंस ये हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयरली मैमोग्राम्स होने चाहिए अप अंटिल 55 ईयर्स ऑफ एज. तो 55 के बाद फिर 2 ईयर्स पे भी करा सकते हैं. तो ईयरली चेकअप्स मैमोग्राफी स्पेशली इस एज ग्रुप में होना चाहिए 45 to 55. कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, किसी की मदर को या सिस्टर को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तब फिर आप उसको अर्ली भी कर सकते हैं. उसमें भी मैमोग्राफी वैसे लो रेडिएशन है, बहुत डेंजरस नहीं है, लेकिन रेडिएशन का एलिमेंट है उसके अंदर मैमोग्राफी में जी. तो आप कोई और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि एक तो MRI आता है और एक अल्ट्रासाउंड आता है. USG ऑफ द ब्रेस्ट भी होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है. तो वो उससे आप रिपीटेड बेसिस पे टेस्ट कराते रहें, ताकि एक पता रहे एक सर्टेन लेवल ऑफ कि हाँ कोई रिस्क तो नहीं बन रहा, कोई बीमारी तो नहीं बन रही. ये है. नहीं, बट ऐसा कहा जाता है आजकल कि जैसे ही आफ्टर द प्रेगनेंसी यू शुड गेट दीज टेस्ट डन फॉर
ओवेरियन I don't एज think वेल so. एज अच्छा for breast. हाँ, तो अब मैंने आपसे कहा कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से टच में रहें फीमेल्स, स्पेशली अगर वो मतलब 20 इयर्स या 25 इयर्स ऑनवर्ड्स से आप गायनी की टच में रहना शुरू कर दें। ईयरली जाके अपने आप को ज़रूर दिखाते हैं। एक तो वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती है। देखिए, एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ तो हम खुद कर सकते हैं, उस पर भी आप अपने आप को एजुकेट कर सकती हैं। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो होता है जो आपकी डॉक्टर करती है, जो आपको लिटा के या खड़े करके करती है, फिर वो आपके हाथ ऊपर करती है, फिर आपकी वो लिम्फ नोड भी चेक करते हैं। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए आइडियली, वो ज़्यादा कंफर्मेटरी होता है फॉर एनी डिजीज़। प्लस वो आपको टेस्ट भी बताएंगी जिसमें कि पैप स्मेयर भी होगा, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए एक प्रिवेंटिव एक जांच है जो बहुत अच्छी है। फिर वो आपको USG एब्डोमेन भी बता सकती है, वो आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी भी बता सकती है, वो आपको ज़्यादा बेटर असेस करेंगी कि आप, और फिर वो आपकी रिस्क भी जानती हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है ना, वो आपकी हिस्ट्री भी लेती है ना जी। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ऑन अ ईयरली बेसिस 1 विजिट यू शुड मेक।